हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का ये वीडियो सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन का सेट होने वाला है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। सिविल कोड प्यून, बीपीएससी एईडीओ और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में हिंदी का बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर 70 सवाल में से अगर आप सभी 50 प्लस कर रहे हैं तो हिंदी आपका अच्छा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग देखिए इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। 70 में से ज़रूर कमेंट करिएगा। तो पहला सवाल 31 दिया है इसका, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? तो आंसर याद रखना है, भवभूति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है, दोहा किस प्रकार का छंद होता है? तो याद रखना है, दोहा जो होता है वो अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। तो आंसर इसका डी आंसर करना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 लिखा है, दिया है मदमाता में कौन सा समास है बताइए। मदमाता तो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका विग्रह होता है मद से माता। ठीक है। क्वेश्चन 34 है, लिखा है मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो होता है वो बिहारी उपभाषा की बोली है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दिया है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर याद रखना है, मराठी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 दिया है, लिखा है र और ढ ध्वनिया के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर शुद्ध लिखा गया बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करना होगा, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से बताना है। 37 में दिया है, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हुए? तो 37 का राइट आंसर जो है तालव्य, याद रखना है, तालव्य व्यंजन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण होता है बताइए। तो विशेषण जो है वो आपका सौतेला है। ठीक है, सौतेला यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट 39 लिखा है, सामीस का विलोमार्थक शब्द बताइए क्या है? तो सामीस का उल्टा होता है निरामिस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, निरामिस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दावा नल। 41 क्वेश्चन दिखा है कि घिए के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? तो इसका मतलब है खुशी मनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 दिया है, लिखा है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है? तो याद रखना है, उज्ज्वल का होता है उत्ज्वल ज्वल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43 लिखा है, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे, 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन 44 है, लंबोदर इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो जहां पर विशेष अर्थ को धारण करता है तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबोदर कहने से भगवान गणेश को संबोधित किया जाता है, तो इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट 45 दिया है, निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें कौन है? तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करना होगा। डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा लिखा गया है 46 में? तो संन्यास लिखना ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 47 लिखा है, प्रतिजोड़ आरोपण का अर्थ क्या है? तो प्रतिजोड़ आरोपण का मतलब होता है प्रत्यारोपण। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से सही शब्द छाटिए। कवित्री लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो 48 का ऑप्शन बी सही होगा, कवित्री लिखना। क्वेश्चन 49 से करना है,
इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है 49 में। तो यहाँ पर बुढ़ापा जो लिखा गया है वो पुल्लिंग शब्द है और अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। क्वेश्चन 50 है, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखेंगे मोर का पर्यायवाची शब्द जो है वो कलापी होता है। इसका ऑप्शन ए राइट करना है। नेक्स्ट सवाल है, आचार का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो याद रखेंगे आचार का उल्टा अनाचार होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 52 दिया है, महाश्वेता निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो महाश्वेता याद रखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट लिखा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शंस पवन में अयादि संधि होता है। इसका आंसर सी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से जो है वो कौन सा कारक है। तो चूंकि यहाँ अलगाव का बोध हुआ है इसलिए आपादान कारक करना इसका राइट आंसर होगा। 55 लिखा है, खग का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस खग का अर्थ बाण होता है, पक्षी होता है, तारा होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन 56 है, कौन सा शब्द यहाँ पर अनेकार्थी नहीं है ये बताइए 56 में। तो अनेकार्थी जो नहीं है वो है आपका पाप। बाकी अन्य सभी पृष्ठ, पानी और फल जो है वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका बनता है, उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने कार्य में सफल हो जाएगा। इसके बाद 58 है, निम्नलिखित में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो विधेय का सही विकल्प यहाँ पर बताना है तो आंसर ए करना होगा, बहुत देर से नाच रहा है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 59 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो शुद्ध रूप में ऑप्शन डी लिखा है, सामुद्रिक। नेक्स्ट 60 है, कहा गया अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनुग्रह अशुद्ध है। यहाँ पर होता है इसका सही रूप अनुग्रह होता है। क्या होता है, अनुग्रह। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। 61 में लिखा है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा ये बताइए 61 में। तो इसका शुद्ध होगा कि मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 62 दिया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना अर्थ की दृष्टि से टोटल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा है क्या होता है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द में भूधर आता है। आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल 64 है, लिखा है मनोज, मदन, अनंग किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखना है ये सभी के सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 65 है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तेल जो लिखा गया है वो तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द बनता है तैल। ठीक है, आगे क्वेश्चन 66 है, लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें, कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर ए करना होगा, इसमें चित्रकार यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तद्भव बनता है वो चितेरा बनता है। इसका तद्भव क्या बनता है, चितेरा। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। तो घृणा, घृणा यहाँ पर क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे आप सभी का क्वेश्चन होगा 68 का, निम्न में से देशज शब्द की पहचान करिए, कौन सा यहाँ पर देशज शब्द में आएगा। तो याद रखेंगे खिड़की इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट 69 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए इनमें से क्या है। तो प्रत्यय रहित यहाँ पर अनुवाद होगा। ठीक है, अनुवाद यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द होता है। नेक्स्ट सवाल 70 है, गौशाला शब्द में कौन सा समास होता है। तो याद रखना है गौशाला जो होता है तत्पुरुष समास में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 लिखा है उन्नयन का संधि विच्छेद करिए क्या है। तो उन्नयन का होता है उत्त जोड़ नयन। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 72 दिया है,
लिखा है सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। कौन सा संधि विच्छेद सही लिखा गया है? तो समजोड़ रक्षण बराबर संरक्षण, तो संरक्षण का ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही लिखा गया है। 73 में दिया है रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो चूंकि यहाँ पर घर से निकला है तो अलगाव का बोध हुआ है, तो इसलिए आपादान कारक राइट आंसर होगा। 74 लिखा है मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो पत्र यहाँ पर कर्म कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर लिखा है यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्प में पहचानिए। तो यह जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, आंसर इसका सी करेंगे। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक यहाँ पर क्या होगा? तो गरीबी होगा। गरीबी यहाँ पर क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है लिखा है निम्न में से कौन सा सर्वनाम पद है, उसे चिन्हित करिए। तो सर्वनाम पद यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ वह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 78 दिया है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है, और यहाँ पर ऑप्शन ए जो सीखना है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बाकी अन्य सभी प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए कौन सा है? 79 का। तो विशेषण यहाँ पर पाक्षिक होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 80 है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो दासत्व जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 81 लिखा है निम्न में से कौन सा सर्वनाम इसमें नहीं है? तो फ्रेंड्स 81 का आंसर नंबर डी करना है, 10 गुना यहाँ पर सर्वनाम में नहीं आता है। नेक्स्ट लिखा है कि विधेय के अंतर्गत इनमें से कौन आएगा? तो विधेय में जो है वो क्रिया और कर्म दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर सवाल है लिखा है वह ऊपर नीचे जाता है, वाक्य में अवयव पद बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर ऊपर नीचे जो है वो अवयव पद में आता है। नेक्स्ट सवाल 84 है लिखा है वह इधर उधर घूमती रहती है, इस वाक्य में अवयव पद बताइए। तो फिर से अवयव बताना है इसमें भी, तो यहाँ पर इधर उधर जो लिखा गया है वो अवयव पद होगा, तो ऑप्शन बी करना राइट होगा। क्वेश्चन 85 दिया है कुछ किसी कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो 85 का राइट आंसर बी करना होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 86 है निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द होता है? तो 86 का आंसर सी करेंगे अचानक। नेक्स्ट 87 है यहाँ बैठा नहीं जाता, इनमें से वाच्य बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो आपका है वो भाववाच्य करना होगा। नेक्स्ट सवाल 88 दिया है लिखा है विलोम शब्द बताइए दाता का। दाता का विलोम शब्द क्या होता है? तो दाता का विलोम याचक होता है। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा है आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे आग्रह का जो है दुराग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 90 लिखा है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो इसका मतलब है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 91 लिखा है आंख का अंधा गांठ का पूरा, श्लोक्ति का अर्थ क्या है? तो 91 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, मूर्ख किंतु धनी। चलिए आगे क्वेश्चन 92 आपका दिया है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे यामा पुस्तक के लिए। नेक्स्ट 93 दिया है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चितंबरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है इनमें से किस राज्य की राजभाषा जो है हिंदी नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है इसकी राजभाषा हिंदी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर का उर्दू होता है या डोगरी होता है।
95। क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? याद रखेंगे अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का रचना है। नेक्स्ट 96 है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे पहला आंचलिक उपन्यास जो है वो मैला आंचल है, ऑप्शन नंबर ए। 97 क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए, इनमें से कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पर पाक्षिक होगा, ऑप्शन नंबर डी करना होगा। नेक्स्ट 98 नंबर वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? तो उपर्युक्त लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में सही है। क्वेश्चन 99 है लिखा है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म यहाँ पर अशुद्ध है? पहला लिखा है गमन का आगमन, तो ये युग्म सही है। निषिद्ध का विहित सही है, लेकिन आमिष का सामिष यहाँ पे गलत है। और व्यास का समास सही है, तो सही आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी करना होगा। और आज का अंतिम सवाल 100 नंबर सवाल है। तो अंतिम सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होता है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है शाम 7 बजे लाइव क्लास में, जहां पर मैराथन क्लास होता है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग शाम 7 बजे भी प्रतिदिन जुड़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स इसमें हमने टोटल 70 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस किया। आप लोग देखिए इसमें कितना सही कर पाए हैं, कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।